अस्सलाम वालेकुम। नया दौर मीडिया नेटवर्क का शो है खबर गरम। और मैं हूं सज्जाद अनवर। और मैं हूं नसीम सिद्दीकी। सजाद साहब, मैं तो अल्लाह ताला ने तौफीक फरमाई, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बुलावा है, तो मैं तो मक्के मदीने में हूँ। मुझे ज्यादा खबरों का नहीं पता, लेकिन बहरहाल जनरल चीजें तो पता चलती रहती हैं। तो आप बताइए क्या पाकिस्तान में चल रहा है। मैंने तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी बड़ी दुआएं की हैं। आप बताइए क्या चल रहा है। चलें, आप एक मुकद्दस जगह पे आए, आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए मुल्क पे भी। बस वो आज पीटीआई का एक डेलीगेशन महमूद खान अचकजई के साथ असद कैसर साहब, वो जाके जमात इस्लामी के मीर जनाब हाफिज नईम साहब से मुलाकात की उन्होंने। और आज अभी कुछ ही देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पीटीआई वाले कह रहे हैं, वो कोट कर रहे थे शहरयार आफरीदी को, जिसने कहा था कि हम सियासी जमातों से और ख़ास तौर पे पीडीएम की जमातों से और पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, आर्मी चीफ से बात करेंगे, डीजीआईएसआई से बात करेंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा कि जनाब, जब ये मिलिट्री से ही बात करना चाहते हैं और सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते, तो अटैक भी तो इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे किया था। तो और उन्होंने ये भी कहा कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, जिसमें मिलिट्री भी शामिल हो, जिसमें अदलिया भी शामिल हो, जिसमें सिविल सोसाइटी, मीडिया और जिसमें सियासी जमातें भी शामिल हों, ताकि पाकिस्तान को बहरान से निकाला जाए। इन यही मैंने देखा कि आज की कोई अहम चीज़ें थी। अच्छा सिजाद साहब, वैसे तो पाकिस्तान की तारीख उठा ले तो इसी तरह की खबरें रोजाना मिलती हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें दो चीजें हैं। एक तो मेरी ये राय है कि देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है सीखती है वक्त के साथ साथ। पुरानी पार्टी है, लेकिन उनको हुकूमत में आए तकरीबन 2018 में आए थे, तो 6 साल से उनकी अमली जो सियासत है ना, वो चल रही है। उन्होंने हुकूमत के भी मजे लिए और तजुर्बा भी सीखा। अब वो जेल में बैठे हुए हैं और उनको तजुर्बा आ रहा है, उनको चीजें समझ आ रही हैं। और देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात करने वो करना चाहिए। उन्होंने ये सबक सीखा कि मौलाना फजल रहमान के साथ वो इतना उसके ऊपर ले गए थे, हाइट के ऊपर, कि उनको क्या क्या कुछ नहीं कहा जाता था। बहरहाल उनकी तरफ उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर महमूद अचकजई साहब की मुझे याद है कि इमरान खान साहब खुद वो बड़ी जबरदस्त किस्म की नकल उतारते थे, चादर वाली। लेकिन चलो, अपोजिशन में वो चीजें अच्छी जरूर लगती थी, लेकिन प्रैक्टिकली आपको सियासी लोगों से ही बात करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जो शहरयार अफरीदी ने कहा है, वो समझते हैं वो पार्टी का बयान नहीं होता है, वो लाजमी बात है, फर्दन फर्दन अपना बयान है। कभी मरवत साहब कुछ कह देते हैं, कभी शहरयार अफरीदी। लेकिन बात यह है कि पहला लीडर है पाकिस्तान का, बल्कि दूसरा लीडर कहना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बाद अगर कोई स्टेब्लिशमेंट के सामने डटा हुआ है तो वो इमरान खान है। ये बात नहीं है कि वो इस वक्त उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा, चीजों उससे डील की कोशिश नहीं हो रही। आप देखें ना, ये जरदारी साहब जेल गए, साथ ही जियाउद्दीन अस्पताल पहुंच जाते थे। नवाज शरीफ साथ ही तबीयत खराब, प्लेटलेट्स डाउन, मुल्क से फरार। लेकिन इमरान खान डटा हुआ है, लाजमी बात उसका भी एक बयानिया है। और देखें, मुझे इख्तलाफ हो, आपको उसकी सियासत पे इख्तलाफ हो, जब कहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम ये जो है वो ताकत का सरचश्मा है, तो उस अवाम ने इमरान खान को वोट दिए है। और वो इतने कम अरसे में, अगर आप समझते हैं, आप कहते हैं, लोग कहते हैं, बिलावल कहता था जी, सिलेक्टेड वजीर आजम 2018 में अगर कोई सिलेक्टेड वजीर आजम था, तो 2024 में तो वो अवाम का सिलेक्टेड है, जिन्होंने 200 के करीब सीटें इमरान खान को दी हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट की भी मजबूरी है, उनको अगर पाकिस्तान को डगर पे डालना है तो उनको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, जहाँ पे मीशत की बात होती है। मैं आखिरी जुमला मुकम्मल करूँ, फिर मैं आपको देता हूँ माइक। मीशत की बात करते हैं, मीशत की बात करते हैं, सऊदी अरब से कर्जा मिल गया। सऊदी अरब ने जो है वो इतना अरब कर्जा देने की ठान ली है। मैं यहाँ पे एक साहब से मिला हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे बहुत बड़े सियासतदान भी हैं और अपना सोशल वर्क भी करते हैं, सरगोदा से उनका ताल्लुक है। उन्होंने सऊदी अरब से अरबों रुपए का सरमाया जो है वो पाकिस्तान के अंदर लगाया, वहां पे लोगों को रोजगार दिया, वहां पे पाकिस्तान की मोहब्बत में इन्वेस्टमेंट की। आपने 9 मई के चक्करों में, पीटीआई के चक्करों में उनके कारोबार, उनके घरों का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो किस तरह आप कहते हैं कि आप इतने जब संगीन हालात लेके आएंगे और आप पाकिस्तान की जो टूरिज्म है उसको बेहतर करेंगे या मीशत को बेहतर करेंगे, आपको तमाम
स्टेक होल्डर से बात करनी पड़े। और ख्वाजा आसिफ की तो मैं बात को ध्यान ही नहीं देता ना। वो जनाब जिस किस्म की उन्होंने तकरीरें असेंबली में खड़ी होके की हुई हैं, और फॉर्म 47 पे वो जीते हुए, शर्म नहीं आती कि एक औरत से जो नाजायज जीत के वो सीट पे विराजमान है, तो उनकी वो बात की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या वैल्यू है। लेकिन इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मैं अपनी शराइत पे बात करूंगा, तो वो डटे हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं। फिर देख ले स्टेब्लिशमेंट इससे ज्यादा क्या करेगी। अब तो लोग करते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा हमें जान से ही मार दोगे ना, हमारी इज्जत से खेल लिए, हमारे घरों की चादर चरवाने की परवाह नहीं की, हमारी ख्वातीन चल रही है। देखते हैं कौन जीता है। जी सजाद साहब। लेकिन मुझे बस अब बातें तो आप सारी ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आपसे एक ही शिकायत रहती है कि आप समझते हैं कि ये सारा कुछ अभी साल एक पहले शुरू हुआ है। उससे पहले तो ना किसी खवातीन की इज्जत की परवाह की जाती थी, ना कभी कोई जाली इलेक्शन जीता था, ना कोई उससे पहले कोई यानी कि लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हुए थे, ना कोई जेल में गया था, ना कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ था। ये जब आप जियाउद्दीन अस्पताल की बात जरदारी साहब की करते हैं, वो बहुत बाद की बात है। जरदारी साहब को जो पहले 14 साल जेल में रखा गया था, उनको किसी अस्पताल में नहीं जाने की इजाजत होती थी। और जरदारी साहब ने कहा है कि जेल बताता है 1 साल के बाद कि मैं जेल हूँ। अभी इमरान खान को जेल में गए हुए कुछ महीने हुए, साल पूरा नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है नसीम साहब, कि कोई अगर ये समझता है ना, कोई सियासी जमात समझती है या मिलिट्री समझती है या कोई एक अफ्रीक ये समझता है कि अगर वो नहीं मानेगा तो वो मुल्क नहीं चलने देगा, तो ये एक अहमकाना ख्याल होता है। क्योंकि ये मुल्क चलता रहता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम अवाम की ताकत से मतलब चीजों को ठीक कर देंगे, पाकिस्तान में बार बार साबित हुआ है, बार बार साबित हुआ है कि सिर्फ अवाम की ताकत जिधर होती है, हुकूमत दूसरी तरफ होती है। जब मियां नवाज शरीफ पॉपुलर था तो वो अपोजिशन में था, आज इमरान खान पॉपुलर है तो वो अपोजिशन में है। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पॉपुलर थी तो उनको अपोजिशन में जेल में बंद किया जाता था। इस मुल्क की ये जो रियलिटीज हैं उनके साथ कन्फिगर करके ही सियासत आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज तो फिर क्राइसिस है ना, उसको आप जितना मर्जी बड़ा कर दें। इमरान खान की सियासत का प्रॉब्लम यह है कि वो अपने अलावा ना तो किसी को सच्चा समझते हैं, ना किसी को ईमानदार समझते हैं, ना किसी को सियासतदान समझते हैं, ना किसी को इस काबिल समझते हैं कि उसके साथ बात करें। जब वो वजीर आजम थे, तो जब वजीर आजम आता है हाउस में और जो लोगों के साथ मिलता है कर्सी के तौर पे, या जो ज्वाइंट सिटिंग्स होती है अपोजिशन के साथ, वो किसी में शामिल नहीं हुए। वो समझते हैं कि उनकी सारी सियासत एरोगेंस पे है, जिद पे, हठधर्मी पे, और इसी से उनको कामयाबी मिली है, और इसी के जरिए वो जीत कर आएंगे बाहर। और ये मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। वो आज फजलुर रहमान के साथ बात कर रहे हैं, अचकजई के साथ बात कर रहे हैं, कल को जब इससे भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात करेंगे। तब ना नून लीग के पास देने के लिए कुछ होगा, ना पीपल्स पार्टी के लिए देने के लिए। जैसे फजलुर रहमान की झोली खाली है आज और अचकजई की झोली खाली है, तब ये इनसे इन पार्टियों से बात करेंगे। तो कहना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सियासी बसीरत समझ बूझ होती है बुहरान से निकलने की, नए इम्कानात तलाश करने की, उसको आप हठ धर्मी से और जिद से और अना से और ईगो से, वो वो आप दरवाजे बंद तो कर सकते हैं, बंद गली में तो जा सकते हैं, उनको ओपन अप नहीं कर सकते। अच्छा सजाद साहब, देखें बात यह है कि आपने बड़ी प्यारी बातें की, आपका भी बड़ा तजुर्बा है, और मैं हर किसी के नजरिए का जो है ना वो एहतराम करता हूँ। कि हरकत नहीं करता कि जरदारी को कहा जाता है शहबाज शरीफ के मैं सड़क पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, और जब मफाद आता है तो उससे हाथ मिला लेते हैं। इमरान खान शायद शहबाज शरीफ को चोर बोलता था, और वो क्या चोर बोलता था, जो शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस थे, जो फेक अकाउंट्स के या मनी लॉन्ड्रिंग के, वो इमरान खान ने तो नहीं बनाए थे। जरदारी के ऊपर जो फेक अकाउंट्स के या पापड़ वाले के केसेस थे, चौधरी निसार ने बनाए थे। तो वो जिनको चोर बोलता था वो उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता था। और बात यह कि मैं और आप कौन होते हैं कहने वाले, जब पाकिस्तान की आवाम, जिसको हम वो क्या कहते हैं, मुहावरतन तो सब कह जाते हैं कि आवाम जो है ताकत का सरचश्मा है, मानता कौन है, आवाम के वोट के साथ क्या सलूक किया एस्टेब्लिशमेंट ने। एस्टेब्लिशमेंट कौन होती है जो सियासी मामलात में दखल अंदाजी करती है? सारी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट का रोल जरूर होता है, लेकिन ये इतना बड़ा रोल नहीं होता कि आप
जो है वो आपने देखे ना, आपने गवर्नमेंट खत्म की इमरान खान की, गवर्नमेंट लेके आए, आपने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा। इमरान खान पे तो बड़े इल्जाम है, जिन्होंने आइन तोड़ा उनका क्या करना है। और फिर ये जो गंदम स्कैंडल सामने आया है काकड़ साहब का, अरबों रुपए का, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदार भी स्टेब्लिशमेंट है। तो इमरान खान अपने हिसाब से चल रहा है और वो कामयाब है। किसी ने आज तक मुझे बताएं किसी को 200 सीटें मिली हैं? कहा जाता था जी कि जहांगीर तरीन के जहाज के ऊपर 2018 में बंदे लाए गए। अब जहांगीर तरीन अपने जहाज पे खुद तो जीत नहीं सका, फिर इमरान खान के खिलाफ आपने जो पीटीआई बनाई अपना पार्लियामेंटेरियन, क्या असर हुआ? उनके दफ्तरों को ताले लगे। इमरान खान का तो वही मिसाल है बादशाह की कि जिसे नसीम वो साहब, बात सुने, आखिरी बात, नहीं नहीं आखिरी नहीं बात, नहीं यार, आखिरी बात, आखिरी ये वो बात आप मुकम्मल रिपीटेशन है कर जो लें। हर दफा आप सर आप करते हैं। मुकम्मल, मुझे मुकम्मल करने दें। आखिरी जुमला है, इमरान खान का तो वो हिसाब है कि वो बादशाह है जिसको हाथ लगाता है वो सोने का पत्थर का हो जाता है। वो जो भी है वो कामयाब है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और जिसने उसको छोड़ा वो आवाम को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं है। जी सजाद नसीम साहब। साहब, जिसने बेनजीर भुट्टो को छोड़ा वो किधर गया? कहाँ मुस्तफा खा रहा है और फारूक लगा रही है? जिसने नवाज शरीफ को छोड़ा वो किधर गया? चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात। ये सियासी अमल का हिस्सा है। ये इमरान खान से शुरू नहीं होता और इमरान खान पे खत्म नहीं होता। आपको पीटीआई के लवर्स को या इमरान खान को ये समझने की जरूरत है कि सियासत उनके उनके साथ शुरू नहीं हुई, उनके साथ खत्म नहीं हो जानी। सियासी अमल एक बहाव होता है, एक दरिया की तरह होता है, एक स्ट्रीम की तरह होता है। इसमें कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी फ्लड आता है, कभी खुश्क साली आती है। तो अगर कहता है कि मेरा तुक्का चल रहा है या मैं इस वक्त इस तरह मतलब डिस्टेबलाइजेशन करके हर बंदे के साथ लड़के कामयाब हो रहा हूं, ये उसकी बेवकूफी होती है। सियासत को जीतने के लिए, अवाम में पॉपुलर होने के लिए एक एक सीढ़ी है। उसके आगे क्या है? उसके आगे ये है, जिस तरह से एक सीजन पॉलिटिशियंस करते हैं, जब वो इक्तदार में आ जाते हैं, जब वो एक खास पॉपुलैरिटी के लेवल तक चले जाते हैं, फिर वो अपने आप को एक सूद करते हैं, वो अपने आप को धीमा करते हैं, हम्बल करते हैं, एक नया रास्ता बनाते हैं। क्या नेल्सन मंडेला से ज्यादा कोई पाकिस्तान में पॉपुलर है? उसने जीत कर अपनी सारी पावर पीस और अमन के लिए दे दी और खुद साइड पे हो गया। लेकिन ये वो लोग करते हैं जिनके अंदर डेप्थ होती है, जिनके अंदर एरोगेंस नहीं होती, जिनके अंदर जिद नहीं होती, हार्ट गर्मी नहीं होती, अना नहीं होती। पॉपुलैरिटी हवा की तरह है। पॉपुलैरिटी बहुत सारे लोगों ने देखी, और एक वक्त में वो लाखों का जलसा कर रहे होते हैं, दूसरे वक्त में 10,000 बंदा भी साथ नहीं होता। और आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हो, एस्टेब्लिशमेंट ने एक बंदे को उठाया दो पार्टियों को नीचे करने के लिए कि जनाब ये बंदा तीसरी ताकत है, ताकि दो पार्टियों से निजात हासिल करे। उसको ऊपर कर दिया। वो बंदा अब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ता है, उसको उन्होंने जेल में बंद कर दिया, दूसरी दो पार्टियों को इख्तियार में दे दिया। ये ये जो तमाशा है, ये हम बड़े अरसे से देख रहे हैं। बेनजीर भुट्टो से लड़ पड़ते थे, नवाज शरीफ को इख्तियार दे देते थे। अवाम की बात किसने सुनी? बेनजीर का इलेक्शन पूरी 90s में रिग होता रहा, और सारे मतलब पंजाब से ऐसे ऐसे लोग जीत के जाते रहे जो कभी जीतने के काबिल भी नहीं होते थे, और उनकी पार्टी को पंजाब में खत्म कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो जो अकल से नहीं चलेगा नसीम भाई, सारी दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमें अकल और समझ बूझ की जरूरत होती है। अगर जिया कोई साहब बंदा शायद ये टाइम समझ। की कमी रह जाए, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आपने नेल्सन मंडेला की मिसाल दी है, तो दुनिया में उसका नाम कायम है ना। आपने आपने चे गुवेरा का नाम नहीं लिया, उसको भी दुनिया तो मानती है ना। बात यह है कि जब नहीं आपकी बात सही है, नहीं देखें नहीं, मैं नेल्सन मंडेला ने आवाम किसको की, सजा दी? चले चले नेल्सन बात, मंडेला ने किसको चोर कहा, किसको सजा दी? मैं ये वो आपसे देखें, सवाल पूछ। बात ये कि हर किसी का अपना स्टाइल होता है ना। आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, ठीक है उन्होंने बड़ी जेल काटी, बड़ी उन्होंने मुशक्कत काटी, लेकिन जो पार्टी चारों सूबों की जंजीर होती थी वो सिमट के जो है वो अंदरूने सिंध तक रह गई है। नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर थे, 2 दफा मफरूर हुए पाकिस्तान से, उनकी आपने देख ली है कि पंजाब में उनकी क्या हैसियत रह गई है। इमरान खान आज अपना डट के मौकफ पे खड़ा है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो। 6 महीने से आपने उसको जेल में डाला हुआ है, उसका ना तस्वीर बाहर आने देते हैं, ना उसका नाम बाहर आने देते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों आपके लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि एक शख्स खड़ा हुआ है, एक पूरी अपोजिशन एक साइड पे है, इस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे है, लेकिन वो अकेला शख्स खड़ा है, पूरी आवाम
उसके साथ है, बेशतर अवाम उसके साथ है, तो उसका एक अपना बयानिया है। आपको पसंद आए या ना आए, किसी को पसंद आए या ना आए, क्यों वो चैलेंज है। आप देख लें स्टेब्लिशमेंट हम अगर तजिया नगार क्या करते हैं? हम आखिरी बात, तजिया नगार, आखिरी बात, हम तजिया आखिरी नगार बात, उसके नसीम बाद साहब आप करें। फॉलोअर नहीं है। आखिरी बात, हम तजिया आखिरी नगार जुमला, तजिया करते हैं कि किसकी आखिरी सियासत बात, अच्छी आप किसकी तजिया बुरी। कर लें। मैं आखिरी बात कह दूं, फिर आप पूरा फ्लोर ले लिएगा। जियाउल हक साहब आए, उन्होंने एक पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, उनका एक बड़ा अपना उरूज चला। फिर मुशर्रफ साहब आए, उनका एक बड़ा उरूज, एस्टेब्लिशमेंट कितनी बदनाम है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होते थे, मिठाइयाँ आवाम बांटती थी। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म होती, मार्शल आया, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं। लेकिन इमरान खान की हुकूमत खत्म की है तो देख लें कि मुल्क में बिल्कुल आवाम ने पसंद नहीं किया। उन्होंने जुलाई में जो वोट हुए थे अपना, जब हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला था, किस तरह उन्होंने वहां पे उनको पंजाब में हराया। और अभी के जनरल इलेक्शन के आप रिजल्ट देख लें तो भाई आप नसीम साहब, आपने अगर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं पसंद कर रहा है, आप उसको ले मेरे, चले। नहीं नसीम साहब, क्या मैंने कहा है कि वो पॉपुलर नहीं है जिसकी आप बार बार दलीलें दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि 3 साल पहले नून लीग पंजाब के सारे बाई इलेक्शन जीत रही थी, नवाज शरीफ इंतहाई पॉपुलर था। क्या आपको याद नहीं है उस वक्त का, जब जी जी। बुजदार यहाँ पे सीएम था? तो नसीम साहब, कोई वक्त गुजर रुकता नहीं है। आज का दिन, आज शाम को सनसेट होगा, सूरज गरूब हो जाएगा, कल नया सूरज निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि सियासत फ्रीज नहीं होती। काफी टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।